हाँ, मैं आपको पूरी श्रीमद्भागवत गीता सुनाता हूँ, और वह भी किसी भी अध्याय को छोड़े बिना। श्रीमद्भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक होते हैं। अब हम शुरू करते हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय पांडवों की सेना को युद्ध की व्यवस्था में खड़ा देखकर राजा दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहता है, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहरचना की गई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध में महान धनुर्धारी महाबली युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद जैसे वीर हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और श्रेष्ठ पुरुष शैब्य भी इस सेना में हैं। पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, अब हमारी ओर के जो विशेष योद्धा हैं उन्हें जानिए। मेरी सेना के नायकों को आपके ज्ञान के लिए बताता हूँ। आप स्वयं भीष्म, कर्ण, युद्ध में विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्त, भूरिश्रवा, ये सब महान योद्धा हैं। और भी बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं और विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित तथा युद्ध में निपुण हैं। हमारी सेना जो भीष्म द्वारा रक्षित है वह सीमाहीन है, परंतु इनकी सेना जो भीम द्वारा रक्षित है वह सीमित प्रतीत होती है। आप सभी योद्धा अपने अपने मोर्चों पर स्थित होकर सभी ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। कुरुवंश के वृद्ध और तेजस्वी पितामह भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सिंह की भांति गरजते हुए ऊंचे स्वर में शंख बजाया। तब शंख, भेरी, नगाड़े, घंटिया और गोमुख जैसे युद्धवाद्य एक साथ बस उठे और उनका शब्द बहुत ही प्रचंड हुआ। फिर सफेद घोड़ों से युक्त अपने उत्तम रथ में स्थित श्री कृष्ण, माधव और अर्जुन, पार्थ ने अपने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश, कृष्ण ने पांचजन्य, धनंजय, अर्जुन ने देवदत्त और भीमसेन ने, जो बलशाली हैं, पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। परम धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सात्यकी, ये सभी वीरों ने भी अपने अपने शंख बजाए। हे पृथ्वीपति धृतराष्ट्र, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और बलवान सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। उन शंखों की गूंज ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया और वह आवाज आकाश व पृथ्वी में गूंज उठी। हे राजन, फिर जब कपिध्वजधारी हनुमान ध्वज वाले पांडव अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए स्थित देखा, तब उन्होंने धनुष उठाकर श्री कृष्ण से यह वचन कहा। अर्जुन बोले, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए, जिससे मैं देख सकूं कि इस युद्ध में किस किस से मुझे युद्ध करना है। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो इस युद्ध में भाग लेने आए हैं और जो इस दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र के प्रिय कार्य हेतु युद्ध करना चाहते हैं। संजय बोले, हे भारत, गुडाकेश, नींद पर विजय प्राप्त अर्जुन द्वारा ऐसा कहे जाने पर ऋषिकेश, कृष्ण ने उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया। उस रथ को भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं के सम्मुख खड़ा करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो ये कौरव सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, श्वसुरों को और हितैषियों को देखा। उन्हें देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से व्याप्त हो गए और विषाद से भरकर यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए तत्पर देखकर मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है।
मेरा शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, मेरा गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा मन चक्कर खा रहा है और हे केशव, मैं अशुभ लक्षण देख रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं इस युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर कोई कल्याण नहीं देखता। मुझे न विजय की इच्छा है, न राज्य की और न ही सुख की। हे गोविंद, हमें राज्य, भोग और जीवन से क्या लाभ, जबकि जिनके लिए ये सब वांछनीय हैं, वे ही इस युद्ध में खड़े हैं। ये सभी जो युद्ध में खड़े हैं, आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, जीवन और धन को त्याग कर युद्ध को तत्पर हैं। हे मधुसूदन, ये मेरे मामाए, श्वसुर, पौत्र, सालियां और अन्य संबंधी हैं। मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे ये मुझे मारने पर ही क्यों न तुल जाएं। हे जनार्दन, तीनों लोकों का राज्य भी मिले तो क्या, हम इस पृथ्वी के लिए ही इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारें, इसमें हमें क्या सुख मिलेगा। यद्यपि ये अपराधी हैं, फिर भी इन्हें मारकर हम ही पाप के भागी होंगे। इसलिए हमें अपने बंधु धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना नहीं चाहिए। हे माधव, अपने स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। भले ही ये लोभवश धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु हमें तो कुल विनाश से उत्पन्न दोष और मित्रद्रोह से होने वाले पाप को समझना चाहिए और इस पाप से दूर रहना चाहिए। कुल के नष्ट होने पर उसके सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तो सारा कुल अधर्म में डूब जाता है। हे कृष्ण, अधर्म के प्रभाव से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के पतन से वर्णसंकर मिश्रित संतानें उत्पन्न होती हैं। वर्णसंकर उत्पन्न होने से कुलघातियों को और उनके कुलों को नरक प्राप्त होता है, क्योंकि उनके पितरों को तर्पण और जल देने की क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। इन वर्णसंकर उत्पन्न करने वाले दोषों से कुलघाती पुरुषों के शाश्वत कुलधर्म और जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिन लोगों का कुलधर्म नष्ट हो गया है, उनका अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने श्रवण किया है। हम बड़े ही पाप का निश्चय कर बैठे हैं, जो राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने को तैयार हो गए हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्रधारी होकर रणभूमि में मुझे निरस्त्र और प्रतिकार न करने वाले को मार डालें, तो भी वह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय बोले। इस प्रकार युद्धभूमि में कहकर अर्जुन ने अपने बाण और धनुष को त्याग दिया और शोक से व्यथित मन से रथ के आसन पर बैठ गए।